हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, 1465 रुपए का शेयर है और हाल फिलहाल में इसके दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं। और नतीजे के ऊपर अगर हम नजर करें तो दिखने में वो अच्छे भी लग रहे हैं। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में हाल फिलहाल में नतीजे आने के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या यहाँ पर अभी भी बाइंग का मौका है कि नहीं, और किस तरीके से आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एच डी एफ सी बैंक 1465 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5.5% का ग्रोथ जरूर है। आप देखिए, शेयर 1440 पे था, गिरावट में 1370 रुपए तक पहुंचा, फिर तेजी आई, गिरावट आई, फिर से अच्छी रैली है। देखिए 1480 रुपए तक पहुंचा, ऑलमोस्ट 1500 रुपए तक पहुंचने के कगार पे था। लेकिन बाद में पिछले 2 सेशन से हल्की सी नाम मात्र की गिरावट जरूर देखने को मिली, 3 सेशन से। और शेयर अभी देखेंगे तो 1465 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो ये अपने ऑलरेडी प्री कोविड लेवल से ऊपर है, मतलब कोरोना से पहले जिस लेवल के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था उससे ऊपर ये निकल चुका है। अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये अभी ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, कोरोना काल में 765 रुपए तक शेयर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस तेजी आई है। जब भी छोटी सी भी गिरावट आई उससे बड़ा बाउंस बैक किया, जितनी गिरावट आई उससे बड़ा बाउंस बैक किया, जितनी गिरावट आई उससे काफी बड़ा बाउंस बैक एचडीएफसी बैंक के शेयर में हमें देखने को मिला है। अच्छी खासी तेजी इस बैंक ने दिखाई है। 3 साल में 55% का ग्रोथ है। आप देखिए, मैंने जैसे कहा कि कोरोना से पहले जिस लेवल पे था शेयर उससे कई ऊपर निकल चुका है अब। तो ये खूबसूरती है एक अच्छे शेयर्स की, कि जब भी गिरावट आती है उससे बड़ा बाउंस बैक होता है, तो आपका पैसा ये है कि सेफ रहता है। 10 साल में भी किसी ने अगर एचडीएफसी बैंक में निवेश किया होगा तो कोई ऐसा नहीं होगा कि जिनको लॉस हुआ है, अगर वो बने रहे हैं तो। आप देखिए, 10 साल में भी 200 रुपए से शेयर ऊपर उठकर ऊपर ही उठा है, नीचे नहीं गया है। और अगर नीचे गया भी है कोरोना के चलते जो बड़ी गिरावट आई भी है, तो उससे कई ज्यादा बड़ा इसने दोबारा से बाउंस बैक किया है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि अगर कोई ऐसी इवेंट होती है जो शेयर मार्केट को तोड़ के रख देती है तो उसमें शॉर्ट टर्म की ही गिरावट होती है, लेकिन दोबारा से वी शेप रिकवरी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलती है। और ये हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल चुका है। सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की ये बैंक है, 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है ये, 70 लाख से भी ज्यादा के वो इसके वॉल्यूम ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए 26% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने सिर्फ 0.02% की होल्डिंग ही बेची है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एफआईज ने बहुत ज्यादा खरीदारी की है। इवन जो फंड हाउसेस ने प्रमोटर ने होल्डिंग बेची उससे ज्यादा एफआईज की खरीदारी है। 37.43% की एफआईज की जो होल्डिंग थी वो 39.35% है, मतलब 1.92% की बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईज के द्वारा खरीदी गई है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली जरूर की है। 13.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 13.95% थी। 13.95% थी, मतलब 0.59% की होल्डिंग बेची है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.77% की होल्डिंग है, जो पहले 4.08% थी, मतलब 0.31% की ही होल्डिंग बेची गई है। मतलब अगर हम प्रमोटर को देखें, म्यूचुअल फंड को देखें, इंश्योरेंस कंपनी को देखें, तो 1% की भी होल्डिंग बेची, 1% से भी कम की होल्डिंग बेची है इन लोगों ने। लेकिन उसके कंपैरिजन में एफआई से तकरीबन 2% के आसपास ही खरीदारी की है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। आप देखिए, प्रमोटर कौन है यहाँ पर, हाउसिंग एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर प्रमोटर है, वो काफी बड़ी होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है इनका। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 2.91% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 10.62% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड आप देखिए, 250% का डिविडेंड है, पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड है। हालांकि 2019 में पे किया था, 2020 में इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है, लेकिन 2021 में जरूर पे करेंगे। अब बात करते हैं भैया दिसंबर क्वार्टर के नतीजे की।
शानदार नतीजे हैं, बहुत ही दमदार नतीजे हैं। और ये एक अच्छी खासियत है किसी भी शेयर्स की कि भैया नतीजे अच्छे रिपोर्ट करते हैं, हर क्वार्टर में ग्रोथ है, हर क्वार्टर में दर क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आप देखिए 8,760 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 7,513 करोड़ था। तो काफी बड़ा इंक्रीज आया है डेफिनेटली। पिछले साल भी देखेंगे तो 7,416 करोड़ था, तो उसके कंपैरिजन में भी बड़ा इंक्रीज है। इंटरेस्ट अर्निंग की मैं बात करूं 30,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्निंग, जो पिछले क्वार्टर तक भी आप देखिए तकरीबन 30,000 करोड़ ही था, और पिछले साल भी तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास ही था, 29 करोड़ के आसपास था। लेकिन फिर भी प्रॉफिट में काफी बड़ा जंप है, मतलब इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन काफी इंक्रीज हुआ है। और इवन इनके नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए में भी अच्छे सुधार देखने को मिले हैं। आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर इनके नेट एनपीए ग्रोस एनपीए बेहतर हो रहे हैं। 0.48 था, फिर 0.17, अब 0.09 का नेट एनपीए है। ग्रोस एनपीए अगर हम देखें तो 1.42 था, फिर 1.08, अब 0.81 है। तो सुधार यहाँ पर जरूर है नेट एनपीए ग्रोस एनपीए में भी। एचडीएफसी बैंक की अगर हम सिचुएशन देखें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी इनकी काफी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, यहाँ शेयर अभी भी और ऊपर तक दौड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 27% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली शेयर जब अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो काफी लोग वहां से कॉशियस होना शुरू हो जाता है कि भैया अब प्रॉफिट बुकिंग हमको करना चाहिए। लेकिन आप देखिए इसका अगर आप ग्राफ देखें तो हर बार ये वो शेयर है जिसने ऑल टाइम हाई ही बनाया है। तो पैनिक की मुझे नहीं लगता कि यहाँ जरूरत है, अभी भी दमखम है इसमें कि 1,500 रुपए तक पहुंच सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको 1,500 रुपए के आसपास आराम से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज ये भी है कि जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है वो कुछ इस तरीके से है कि 13 जनवरी को जो जिमी टाटा है, जो डिजिग्नेटेड पर्सन है, इनसाइडर है, मतलब कंपनी के काम करने वाले हैं, उन्होंने तकरीबन 1,400 शेयर्स बेचे हैं 1,460 रुपए के आसपास के प्राइस पर। इससे पहले 29 दिसंबर को भास्कर चंद्र पांडा है जिन्होंने 1,000 शेयर बेचे हैं 1,390 रुपए के ऊपर। डेफिनेटली उनसे जिस प्राइस पे इन सबने बेचे हैं उस प्राइस से कई ऊपर शेयर ट्रेड कर ही रहा है अभी भी। उससे पहले 29 दिसंबर को भी आप देखिए विजापुरा सुंदर है जिन्होंने 8,200 क्वांटिटी बेची है। इससे पहले 8,000 क्वांटिटी बेची गई है 28 दिसंबर को। उससे पहले 28 दिसंबर को उन्हीं के द्वारा 8,000 क्वांटिटी बेची गई है। उससे उसी दिन 28 दिसंबर को नीलेश प्रवीण दुसारा के द्वारा 460 जितनी क्वांटिटी बेची गई है। तो देखिए जिन इनसाइडर ने भी क्वांटिटी बेची है वो उनकी प्राइस तकरीबन 1,400 से 1,450 रुपए के बीच की है। तो शेयर अभी डेफिनेटली उनकी बेची हुई क्वांटिटी से ऊपर ही है। और जब अच्छे नतीजे इन्होंने रिपोर्ट किए हैं तो डेफिनेटली जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो आपको दोबारा से शेयर में तेजी ही देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक वो बैंक है, वो शेयर है जहां पर गिरावट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है, बेचने की गलती यहाँ पर कभी नहीं करनी चाहिए। ये वो शेयर है जिसको आप आने वाले 5-10 सालों तक अपने पॉकेट में रखते चल सकते हो। क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है कि जो बड़े बैंक है उनके ऊपर लोगों का भरोसा है कि भैया ये बैंक तो नहीं डूबेगा, ये बैंक तो कभी नहीं डूब सकता। जबकि छोटे बैंकों में अभी भी डर होता है कि यार क्या पता ये दूसरा लक्ष्मी विलास बैंक बन जाए, क्या पता ये दूसरा फलाना बैंक बन जाए। तो ये चीजें यहाँ पर होती रहती है। लोग जो है वो बड़े बैंक में अपना पैसा रखना काफी सेफ मानते हैं। इवन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप काम करते हो, आपकी सैलरी अगर आती है तो आपको जनरली देखने को मिलेगा कि वहां पर एचडीएफसी का अकाउंट होगा, एक्सिस का अकाउंट होगा, कोटक का अकाउंट होगा, तो वो आपको देखने को मिलता है वहां पर। तो अगेन इन सारी चीजों के चलते जब कई सारे एम्प्लॉयज की लाखों में सैलरी होती है तो डिपॉजिट्स भी होते हैं वो हर साल इनके बढ़ने ही वाले हैं, हर साल इनके डिपॉजिट्स बढ़ने वाले हैं। लोगों का भरोसा इन बैंकों के ऊपर और ज्यादा बढ़ेगा, बड़े बैंक और ज्यादा बड़े बनने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक एक ऐसा शेयर है, अगर आप किसी भी बैंकिंग शेयर में खरीदारी करते हो तो पहली पसंद आपकी एचडीएफसी बैंक होनी चाहिए। ये मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में मैंने कहा है, जब भी मैंने एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस पे वीडियो बनाया है, हर बार मैंने कहा है कि आपकी बैंकिंग में अगर कोई पसंद है पहली
तो वो HDFC होनी चाहिए। एक सेफ शेयर के तौर पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे तो IDFC फर्स्ट हो गया, यस बैंक हो गया, इन सब में आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन HDFC आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, 5-10 साल के लिए होना चाहिए। तो अभी भी बड़े बैंक और बड़े होंगे, हाई डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी और बड़े हाईज भी ये बना सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अगर गिरावट आती भी है ना, तो आपके पास मौका होगा बाइंग का। तो जब भी गिरे खरीदारी ही करो, बेचने की गलती मत करना। एवरेज करते रहो हर गिरावट पे, और कम से कम इसको 3-4 साल के लिए तो कैरी करके रखो ही रखो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और HDFC बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।